आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन, द। ए और एन दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक, और ये हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। और जो द है हम उसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ लगाते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनेट या अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं और द को हम डेफिनेट निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन के आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज आ किंग। यहाँ किंग एक नाउन है और हमने जो आर्टिकल है वो किंग के आगे लगाया। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो जो आर्टिकल है वो हम एडजेक्टिव के आगे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सा एन ओल्ड मैन। यहाँ जो ओल्ड है वो एक एडजेक्टिव है तो हमने यहाँ आर्टिकल ओल्ड के आगे लगाया। यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन दोनों का मीनिंग ही सेम होता है, एक। अब कहाँ हमें ए लगाना है और कहाँ हमें एन लगाना है, ये देखने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि जिस भी वर्ड के आगे हम आर्टिकल लगा रहे हैं उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर की फर्स्ट साउंड क्या है, वो उसी पर डिपेंड करता है कि हम ए लगाएं या एन लगाएं। एन, अगर उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड वोवल आए तो हम वहाँ एन लगाते हैं। अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट आए तो हम वहाँ ए लगाते हैं। वोवल अगर हम इंग्लिश में देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल होते हैं और इनके अलावा जो भी सब अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और हिंदी में वोवल यानी स्वर वो आ से अह तक होते हैं और का से गज्ञानित तक लेकर सारे हमारे व्यंजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल। अगर इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो ये ए है और साउंड देखेंगे तो एप्पल, ए, तो साउंड यहाँ ए की आ रही है जो एक वोवल है तो इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला फर्स्ट लेटर यू, साउंड है ए, तो यहाँ भी वोवल की साउंड आ रही है और यहाँ भी हम एन लगाएंगे। ऑरेंज, फर्स्ट लेटर है ओ और साउंड है ओ, ओ भी एक वोवल है तो यहाँ भी हम एन लगाएंगे। आइसक्रीम, फर्स्ट लेटर है आई और साउंड भी आई की आ रही है, आ एक वोवल है तो इसलिए यहाँ भी हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ देखें तो जो फर्स्ट लेटर है वो ऑनेस्ट मैन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट होता है लेकिन जो उससे साउंड आ रही है वो वोवल की आ रही है तो उसके आगे ए लगाए या एन लगाए वो उसकी साउंड पर डिपेंड करता है कि साउंड क्या आ रही है। जैसे ऑनेस्ट मैन, इसका फर्स्ट लेटर एच है लेकिन जो साउंड है वो ओ की आ रही है जो एक क्या है, एक वोवल है तो इसलिए यहाँ ए ना लगकर ए एन लगेगा। ऑक्स, लेटर ओ, साउंड ओ तो यहाँ भी एन लगेगा। आवर, यहाँ एच साइलेंट होता है और हम इसको आवर पढ़ते हैं तो जो आ है वो हमारा वोवल है तो इसलिए यहाँ भी ए एन लगेगा। यूज़ ऑफ ए। अगर किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है, कॉन्सोनेंट यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये सब कॉन्सोनेंट हैं और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो का से लेकर गज्ञानी तक जो साउंड यानी आवाज़ें आती हैं वो कॉन्सोनेंट की होती हैं, व्यंजन की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, इसका फर्स्ट लेटर जी है और जो साउंड आ रही है वो गा की आ रही है, जो गा है वो हमारा व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ ए लगेगा। मैन, फर्स्ट लेटर है एम और साउंड भी मैं की आ रही है तो यहाँ भी ए लगेगा। डॉग, फर्स्ट लेटर है डी
और जो साउंड है वो ड की आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो यहाँ ए लगेगा। कार, फर्स्ट लेटर है सी और जो साउंड है वो क एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी ए लगेगा। यूनिफॉर्म, इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ यू है। यू एक वॉवल है, लेकिन ए और एन लगना डिपेंड करता है उसकी साउंड पर। और साउंड देखेंगे तो यूनिफॉर्म, या एक कॉन्सोनेंट है, तो साउंड के ही अकॉर्डिंग यहाँ ए लगेगा। यूरोपियन, ई, यहाँ ई साइलेंट होता है और हम इसको यूरोपियन पढ़ते हैं, तो या एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगेगा।